ईरान इजराइल युद्ध के बीच आज एक सबसे बड़ी खबर देखने को मिली। अभी भी भारत आ रहे एक थाई जहाज पर हॉरमुज़ स्ट्रेट में हमला हुआ। ओमान की नौसेना ने 20 क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू किया, जबकि 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और हॉरमुज़ स्ट्रेट रूट बंद होने की वजह से जहां दुनिया भर में क्रूड ऑयल और गैस सप्लाई बंद है, हमारे भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए, देश भर में एलपीजी की किल्लत पैदा हो गई। कई अलग अलग गैस एजेंसीज के बाहर लाइनें लगी हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में भी कालाबाजारी देखने को मिल रही है। अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग की वजह से हमारे देश भर में यह एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों ने जहां एक तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है, इस वजह से होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाना भी नहीं बन पा रहा है। मध्य प्रदेश में कैटर्स बोले कि यह इमरजेंसी स्थितियां हैं। यह कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप। सबसे पहले मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप पड़ी है। पारंपरिक ईंधन का अगर इस्तेमाल करते हैं रेस्टोरेंट वाले तो प्रदूषण की वजह से उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। लेकिन इंदौर में अफसर बोले कि लकड़ी, कंठे या भट्टी जलाए, उस पर रेस्टोरेंट्स वाले खाने बनाए। और कुछ ऐसी ही स्थितियां उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आपके सिलेंडर के लिए ममारी तक की नौबत आ गई है। यूपी गोरखपुर में सिलेंडर के लिए मारपीट हुई, पुलिस के सामने लात गूंज से चले। अयोध्या में राम रसोई भी बंद है, क्योंकि बुकिंग के 4 दिन बाद भी लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। और इसी किल्लत के चलते अयोध्या में राम रसोई को बंद कर दिया गया है। पिछले 8 सालों में यह पहली बार मौका देखने को मिला जब यूपी अयोध्या में राम रसोई बंद हुई है, एलपीजी सिलेंडर गैस की कमी की वजह से। तो वही श्रावस्ती में भी गैस एजेंसियों पर भीड़ उमड़ी। धक्का मुक्की, एक महिला को जमीन पर गिराकर मारपीट की गई, बेहोश हो गई, उसके सिर से खून बहने लगा। इतनी गंभीर स्थितियां चल रही है, जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं। गोंडा में भी एजेंसी के बाहर सुबह से ही लंबी लाइनें लगी है। यह कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भी इन हालातों के बीच यूपी सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर गैस सिलेंडर से जुड़ी कोई भी आपको कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है, तो इन नंबरों पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और यह बिहार की तस्वीरें देखिए आप। बिहार में भी सिलेंडर के लिए सुपौल में नेशनल हाईवे पर लोगों ने जाम लगा दिया। लोग बोले कि 7 दिन से चूल्हा नहीं जला है। सिलेंडर बांटने के लिए पुलिस की तैनाती की गई, गोदामों में ताले लटक गए। इतनी गंभीर स्थितियां चल रही ईरान इजराइल युद्ध के असर की वजह से है, क्योंकि बिहार में भी पिछले 2 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद कर दी गई है। ऐसे में इमरजेंसी हालातों में इन संकट की परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 5 जरूरी कदम उठाए हैं। पहला, हाई लेवल कमेटी बनाई गई। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई जो सप्लाई की समीक्षा करेगी। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हुआ। गैस की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। तीसरा नियम यह भी लागू कर दिया, अब सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। मान लीजिए आपने एक सिलेंडर की डिलीवरी ले ली तो उसके 25 दिन बाद ही दूसरा एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कर पाएंगे। चौथा, ओटीपी और बायोमेट्रिक भी अनिवार्य होगा। एलपीजी गैस की जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी एजेंट ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सख्ती से इस्तेमाल कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने एलपीजी उत्पादन कंपनियों को भी, जो हमारे देश की ऑयल रिफाइनरीज है, उनको भी एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया। और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि 10% प्रोडक्शन बढ़ भी चुका है। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी 60 रुपये बढ़ा दिए हैं और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 115 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के बावजूद ब्लैक में एलपीजी गैस सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे, यह राजस्थान का मामला। जयपुर में 1911 रुपये का कमर्शियल सिलेंडर जो है वह 2500 रुपये में मिल रहा है। एक सप्लायर तो बोला कि 2276 रुपये का तो हम प्लान से खरीद रहे हैं। और कारोबारियों का भी कहना है कि ईरान अमेरिका युद्ध के बीच अब केवल 6 दिन का एलपीजी स्टॉक बचा है। यही वजह है कि कालाबाजारियां बढ़ रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यह युद्ध समाप्त हो और लोगों को इस तरह की समस्या से समाधान मिले। बाकी आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और रोजाना की